हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ पे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है लाइन्स एंड एंगल में, हिंदी में रेखाएं कोण में। ठीक है, तो आप ये जो लेक्चर है ये आप सीरीज में देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर आपका इससे पहले का जो कंसेप्ट है क्लियर है तो आप डायरेक्टली ये लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें हमारा अब है, हमने एक्सरसाइज 6.2 तक जो कि लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था, उसके बाद अब हमारा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये तो वैसे हम पहले ही जान चुके हैं, हमने क्लास 7 और 8 में भी डिस्कस किए होंगे या आपने पढ़े होंगे क्या, कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। अब एंगल्स किसमें, ट्रायंगल्स में कितने एंगल होते हैं आपकी, 3 एंगल होते हैं। तो यानी उनमें जो तीनों एंगल का सम है, यानी ये इनका सम टोटल क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए थ्योरम नंबर 6.8 देखते हैं हम। अब इसको ध्यान से देखना। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, अगर इफ ए साइड का मतलब किसी एक साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, और वो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब वो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ वो आपका किसके इक्वल टू होगा, जो उसके अपोजिट में जो एक्सटीरियर एंगल दो बनते हैं उनके सम के इक्वल टू। ठीक है, चलिए मैथमेटिकली समझते हैं इसको। मैथमेटिकली ये आपका एक ट्रायंगल था, कैसे यहाँ पे भी लिख लेता हूँ मैं, EBC कोई ट्रायंगल है। ठीक है, इसको जब मैंने प्रोड्यूस किया तो ये जो एक्सटीरियर एंगल ये एक्सटीरियर एंगल बना, ये किसके इक्वल टू हुआ। ठीक है, देखो इसके अपोजिट में, ठीक है, पहली बात तो इंटीरियर एंगल कितने होंगे, 3 होंगे टोटल, 1 2 3। बट इसके जस्ट अपोजिट में देखो, ये इसका ये तो ये वाला जो इंटीरियर एंगल है ये तो इसी के साथ है, तो इसको ना लेके जो अदर 2 बचते हैं उनका सम इस जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उसके इक्वल टू होगा। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ मैथमेटिकली लिखी है। लेट ABC बी ट्रायंगल, एंड जो साइड BC को मैंने प्रोड्यूस किया D तक, तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल बना यहाँ से कौन सा, ACD, किसकी इक्वल टू होगा आपका, एंगल A प्लस एंगल B के। ठीक है, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल के साथ जो इंटीरियर एंगल बनता है उसको ना लेके बाकी जो दो बचते हैं उनके सम के इक्वल टू आपका एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, होगा। ठीक है, ये भी आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का हम यूज करके इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 है आपकी बुक का। यहाँ पे बोला है इफ QT परपेंडिकुलर है PR पे, ध्यान से देखने का। यहाँ पे QT परपेंडिकुलर है QR पे, ठीक है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर होने का मतलब ये एंगल 90 होगा। ठीक है, और TQR आपका 40 डिग्री है, TQR आपका 40 डिग्री है, और आपका है दूसरा ये जो गिवन किया है SPR आपका 30 है, यानी कि SPR आपका 30 दिया है, तो आपको X एंड Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए यहाँ देखना, मैं सीधे गया आपका ट्रायंगल TQR में, ट्रायंगल TQR में देखो ये 40 है ये 90 है, तो आपका X निकाल सकते हैं किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो वही लिखा है मैंने, TQR एंगल QTR प्लस एंगल TQR प्लस एंगल TRQ। तो इसकी वैल्यू आपकी 90 है ना, इसकी वैल्यू 40 है और इसकी वैल्यू X है। इन दोनों का सम उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों का सम 130 180 से माइनस हो जाएगा तो 50 आ चुका है, जो कि हमारी x की वैल्यू होगी। ठीक है, ये किससे निकला आपका, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 है ना, उससे। अब देखना यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कौन सी हो रही है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किसमें, ट्रायंगल PRS में, ट्रायंगल PRS में TP कौन सा, PRS में। ठीक है, ये देखना यहाँ पे मैं अलग से बना रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है आपको, तो ये बना रहा हूँ PRS, और ये P है ना। अब P एंगल आपका कितना दिया है, 30 डिग्री, और यहाँ पे X एंगल आपका आ चुका है कितना, 50 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल इस टाइप से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो ये एंगल होगा किसके इक्वल टू होगा, इन दोनों के सम के इक्वल टू। ठीक है, तो दैट मीन्स जो ये भी है आपका PSR, जो भी एंगल है यहाँ पे PSR, ये हाँ PSQ किसके इक्वल टू हो जाएगा आपका, एंगल SPR प्लस एंगल
SRP, तो दैट मीन्स 30 प्लस 50 इक्वल्स टू 80, और P एंगल PSQ की वैल्यू क्या है y, तो y की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, ये आपका क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए अब एक्सटीरियर एंगल पर हिंदी वाले बोल रहे होंगे कि एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर का मतलब क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, बाह्य, एंगल का मतलब कोण, और प्रॉपर्टी मतलब गुण, यानी कि बाह्य कोण गुण। तो आप इसमें इतना इंग्लिश तो आप मैनेज करिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारी एक्सरसाइज 6.3 है। इन्हीं जो दो थ्योरम हमने रीड किए, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसी के बेस पे हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 है। उसको हम एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, साइड पी क्यू या साइड क्यू पी, जो भी बोलो आप, पी क्यू बोलो चाहे क्यू पी बोलो, एंड आर क्यू, क्यू पी एंड आर क्यू, ठीक है, आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी, यानी कि पी क्यू को हमने एस तक प्रोड्यूस किया और क्यू आर को हमने टी तक प्रोड्यूस किया। और अब हमारे पास यहाँ पे क्या बना, इफ एंगल एस पी आर 135 डिग्री है और क्या पी क्यू टी आपका 110 डिग्री है, ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल किसकी, एंगल पी आर क्यू की, यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखना क्या एंगल कौन सा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसमें है ना, यहाँ पे पहली बात तो ये लीनियर पेयर सिचुएशन बन रही, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर सिचुएशन है। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं 135, तो यानी कि 135 180 से सब्ट्रैक्ट होके आपका एंगल कौन सा आ जाएगा, क्यू पी आर, तो ये आपका अंदर वाला एंगल आ चुका है। ठीक है, अब ये आ चुका है आपका। अब हम जानते हैं, अब देखो इसको एक तरीके से ये मानो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 110 की वैल्यू किसकी होगी, इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल टू, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो वही लगाएंगे हम। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी किसके इक्वल टू होगा, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर क्यू। ठीक है, तो यानी कि आपका एंगल पी क्यू टी 110 है, इसकी वैल्यू 45 है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसको मैंने इधर लिख लिया, ठीक है, तो 110 से माइनस 45 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 65 आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। एंगल एक्स आपका 62 दिया है, एंगल एक्स वाई जेड आपका 54, एंगल एक्स वाई जेड 54 है। ठीक है, अब यहां पे देखना वाई ओ और जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई, यानी कि रिस्पेक्टिवली भी लिखा है, तो यानी वाई ओ तो एंगल वाई ओ किसका बाइसेक्टर है, एंगल एक्स वाई जेड, बाइसेक्टर होने का मतलब इसको दो बराबर भागों में क्या बांटता है ना, यानी कि दो बराबर इक्वल पार्ट्स में वो एंगल डिवाइड हो जाते हैं। और इसी टाइप से जो जेड ओ है आपका किसका बाइसेक्टर है, एंगल एक्स जेड वाई का। ठीक है, और ट्राइंगल एक्स वाई जेड में तो आपको फाइंड आउट करना है ओ जेड वाई, यानी ओ जेड वाई, यानी ये वाला पार्ट आपको एक तो फाइंड आउट करना है, और दूसरा एंगल वाई ओ जेड, यानी एंगल वाई ओ जेड, यानी कि एक ही एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए पहली बात देखो, ये एंगल आपका x 62 है, ये आपका y मान लो पूरा एंगल 54 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से z एंगल आ जाएगा, तो यानी कि मैंने वही किया, तो एंगल आपको z मिल चुका है, जिसको मैंने x z y एंगल आपको इस टाइप से भी पढ़ सकते हैं, तो एंगल x z y आपका 64 आ चुका है। ठीक है, अब देखना y ने जब इसको बाइसेक्ट किया तो दैट मीन्स ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो एंगल आपका o y z कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसी टाइप से ओ जेड वाई आपका क्या हो जाएगा, जो अभी हमने निकाला इसका हाफ, तो यानी ये 64 था, तो ये 32 हो जाएगा ना आपका, तो वही चीज़ मैंने आगे मेंशन की है। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की, आप देख सकते हो। ठीक है, अब आप ट्रायंगल किस में जाएंगे, ओ जेड वाई में,
ठीक है। ट्रायंगल ओ जेड वाई में जाएंगे, ओ वाई जेड में या ओ जेड वाई जो भी बोल रहे हो, ये एंगल मिल चुका है, ये एंगल मिल चुका है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल आ जाएगा आपका। तो वही चीज मैंने अप्लाई किया, जस्ट आपने प्लस करके दूसरी साइड लेके सब्ट्रैक्ट किया तो आपकी जस्ट ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए बी पैरेलल है डी के, ए बी पैरेलल है डी के एंड बी ए सी, एंगल बी ए सी आपका 35 डिग्री है एंड एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई आपका 53 है, तो फाइंड करना आपका एंगल डी सी ई। डी सी ई यानी कि ये आपका दिया है और ये भी दिया है, तो आपका डी सी ई यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई बात? चलिए, सिंस ए बी पैरेलल है किसके, डी ई के, तो यानी कि ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा तो दैट मीन्स एंगल कौन सा, बी ए सी इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा, एंगल डी ई सी के। तो वही चीज मैंने लिखी है, तो यानी अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है ना, ये आपकी कौन सी है, थ्योरम नंबर कौन सी, 6.4 होगी शायद, है ना, या आप लेक्चर में देख लीजिएगा, 4th वाले लेक्चर में मैंने ये डिस्क्राइब किया, तो वहां आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखना, ये एंगल मिल चुका आपको, ये एंगल गिवन था, ये एंगल आपको मिल चुका है, तो आप क्या ट्रायंगल किस में, सी डी ई से एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल आ जाएगा आपके पास, जो कि आपका डी सी ई आपका क्या हो जाएगा, 92 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो जो कि आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, देखिए अगर अभी तक हमने तीनों क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी से ही काम किया है। ठीक है, तो जस्ट कितना इजी हो रहा ना ये करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। इफ पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट टी पे, सच दैट पी आर टी आपका 40 है और एंगल आर पी टी आपका 95 है और एंगल टी एस क्यू आपका 75 है, तो फाइंड करना आपको एंगल एस क्यू टी, यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। देखो आप जब किस ट्रायंगल में जाएंगे, एंगल पी टी आर या पी आर टी जो भी बोल रहे हो, तो यहाँ से दो एंगल दिए हैं, ये तीसरा एंगल निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब जब आपका ये आ जाएगा तो यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये इसके इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किए, तो ये एंगल भी मिल जाएगा अब हमारे पास। ठीक है, अब आप उसके बाद लास्ट में इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे टी क्यू एस में, ये एंगल मिला है हमें, ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये एंगल आपका इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, वो सारी चीज यहाँ पे मेंशन की मैंने, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। जब ये सारा ही लेक्चर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं सब लेक्चर के नीचे ये कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैंने हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ नोट्स डाले भी हैं, आप तो वहाँ से लेक्चर में देख सकते हैं, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी वाले नोट्स ले सकते हैं। बाकी ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, मैं सब सारे इसके लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उनको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं हम। पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, ये थोड़ी मेरी टेढ़ी लाइन हो चुकी है, तो आप इस पर गौर मत करिएगा, ये परपेंडिकुलर है ना। और एस क्यू आर देखना, एस क्यू आर आपका क्या है 28 डिग्री है एंड क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी आपका 65 है, तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब एक चीज देखना, यहां पे देखना पी क्यू पैरेलल है एस टी के, तो यानी कि ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी ना, ये कौन सी क्यू आर वाली, ये भी होगी बट मैं भी ये वाला ले रहा हूं क्यू एस वाली, तो यानी कि 65 किसके इक्वल टू होगा, इस पूरे के, है ना, क्या एंगल x प्लस 28, तो यानी वहां से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी सिंपली। ठीक है, अल्टरनेट नहीं, हाँ अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे ना वहाँ से, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे जब आप किस में, जब आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, तो यानी कि आप एंगल किस में जाएंगे, आप पी क्यू एस में, कि आपका 90 है, ये आप निकाल चुके हैं, तो यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी से y की वैल्यू भी आप निकाल लोगे इजीली। ठीक है, तो ये सारी चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ठीक, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस तक हमने प्रोड्यूस किया, यहाँ तक एस तक हमने इसको प्रोड्यूस किया। ओके, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका पी क्यू आर का जो बाइसेक्टर है एंड पी आर एस का एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर है, दोनों ही आपस में टी पॉइंट पे मीट करते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, जो भी बोल रहे हैं। तो प्रूफ दैट आपको करना है किसका एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू दिखाना है 1/2 किसका इंटू एंगल क्यू पी आर का, ठीक है। यानी कि एंगल क्यू टी आर यानी ये वाला एंगल आपको ये दिखाना है कि किसका हाफ होगा, वो एंगल क्यू पी आर का, इसका हाफ होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं हम इसमें, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे देखना पी आर एस, कौन सा पी आर एस, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हो रहा दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अब देखो ये इसके इक्वल टू होगा, यानी ये एंगल इसके इक्वल टू, क्योंकि ये इसका क्या है बाइसेक्टर है इस एंगल का। इसी टाइप से ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो दैट मीन्स ये एंगल इक्वल टू ये, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं। पी आर एस इज द एक्सटीरियर एंगल किसका ट्राइंगल पी क्यू आर का, तो दैट मीन्स जो ये वाला एंगल होगा यानी पी आर एस किसके इक्वल टू होगा, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर के। समझ में आई बात आपको। अब मैंने जस्ट हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हाफ से जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो एंगल कौन सा पी आर एस, एंगल पी आर एस का हाफ क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा यहाँ से एंगल टी आर एस इक्वल्स टू, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, और एंगल क्यू पी आर का एंगल पी क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा, पी क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल टी क्यू आर। उसी लैंग्वेज में लिख लिया जिस लैंग्वेज में हमें प्रूफ करना है। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, यहाँ पे मैंने वो चीज़ मेंशन भी की है। आगे देखिएगा, अब सिंस जो हम आपका है टी आर एस इज एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्राइंगल पी क्यू आर का, यहाँ पे देखना ट्राइंगल टी क्यू आर का जो एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा, टी आर एस। तो यानी कि जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम की इक्वल होगा, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड में ये था, तो इसकी वैल्यू मैंने फर्स्ट में रख दी, ठीक है। जस्ट ये रखा आपने, ये दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों को कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो प्रूफ करना था वो चीज़ मिल जाएगी आपको, ठीक है। समझ में आई बात आपको। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपके टोटल 6 लेक्चर हैं, इनको आप सीरीज में देखिएगा, और जहाँ पे समझ नहीं आता मेरे से आप पूछिएगा, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंड रिटन नोट्स भी और कुछ सॉफ्ट कॉपी भी नोट्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।